उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर के नाम पर अब खेल रत्न का नाम होगा। हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। पीएम मोदी ने आज इस बात का ऐलान किया, लेकिन अब कांग्रेस इस बात पर ऐतराज जता रही है, वो भी तमाम मिसालों के साथ। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री साइखौम मीराबाई चानू। राजीव गांधी नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस कदम की क्रिकेटर से लीडर बने एमपी गौतम गंभीर ने भी जमकर तारीफ की है और कहा है कि खेल रत्न खिलाड़ियों के नाम पर नहीं तो किसके नाम पर होना चाहिए। और खेल अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होंगे तो किसके नाम होंगे? बाकी आप सारे अवार्ड बाकी पॉलिटिशियंस के नाम कर सकते हैं, लेकिन खेल रत्न तो खिलाड़ी के नाम ही होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को पीएम मोदी के इस फैसले पर एतराज है और ये लाजमी भी है, क्योंकि इससे पहले खेल रत्न का नाम मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के नाम पर था। अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को बड़ी लकीर खींचनी नहीं आती, वो दूसरों की लकीरें मिटाते फिरते हैं। नाम बदलने पर एक बार फिर देश में सियासत शबाब पर है और सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल से हटाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। खादी कैलेंडर से महात्मा गांधी की तस्वीर गायब होने पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अपना खून पसीना बहाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि मेजर ध्यानचंद की इज्जत अफजाई राजीव गांधी की तौहीन कैसे हो सकती है, इसी को लेकर बहस करेंगे। तमाम खास मेहमान जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहूंगी। सुनीता गोदारा है, एथलीट है, इसी के साथ ही 1992 की गोल्ड मेडलिस्ट है। नेहा शालिनी दुआ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी से। उर्सा राणा कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों का खैर मकदम है जी सलाम पर। उर्सा राणा जी, पहला सवाल मेरा आपसे, नाम बदला गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, कांग्रेस को क्या परेशानी? नहीं, कांग्रेस को परेशानी ये है क्योंकि ये इंटेंशनली किया गया है। देखिए, बात उसकी नहीं है, अच्छी बात है अगर कोई स्पोर्ट पर्सन का नाम दिया जा रहा है उसको, तो और भी चीजें हैं। जैसे अब आपने उनको भारत रत्न आप क्यों नहीं दे रहे हैं ध्यानचंद को? आपने मिल्खा जो फ्लाइंग सिख हैं मिल्खा सिंह जी, उनको आपने आज तक भारत रत्न नहीं दिया। तो ऐसे ही चीजें हैं क्योंकि आपको मेन जो है, आपको जो तकलीफ है वो इसलिए है क्योंकि आपको गांधी परिवार से चिढ़ है। आप ये ओछी राजनीति करके सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये कोई आपने बड़ा काम नहीं कर दिया या कोई अनोखी चीज आपने नहीं कर दी। ये इससे साफ पता चलता है क्योंकि राजीव जी कोई छोटे मोटे शख्सियत के मालिक नहीं थे, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और भारत रत्न रहे हैं। अगर उनका नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। वैसे और भी चीजें हैं, आप देश सही रास्ते पे आ जाए, आपने तो देश की बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है, आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं, आप नाम बदलते चले जा रहे हैं। अरे काम करिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होता है। आपने काम तो कुछ किया नहीं, नाम बदलने। हो सकता है कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने के लिए भी आए कि आइए मैं रखूंगा नाम,
हो सकता है घरों में जब बच्चे लेकिन पैदा हो रहे हैं। उड़ीसा जी जी खिलाड़ियों को जी। अगर अवार्ड दिया जाता है और जो हॉकी के जादूगर रहे हैं मेजर ध्यानचंद, अगर उनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है तो इसमें दिक्कत क्या? जी नहीं, अच्छी बात है, और भी चीजें हैं। मतलब उनको आपने अवार्ड क्यों नहीं दिया? भारत रत्न आपने क्यों नहीं दिया? लोगों की वो गुजारिश है, लोग कह रहे हैं, लोगों की फरमाइश आ रही है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए ध्यानचंद जी को, तो क्यों नहीं दे रहे हैं वो? ठीक है, इसका तो जवाब पहले मैं बीजेपी से लेती हूँ। नेहा शालिनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, इसका जवाब मैं उन्हीं से लेती हूँ। नेहा शालिनी जी, सवाल उठ रहे हैं कि आपने अवार्ड का नाम तो चेंज कर दिया, ठीक है उसका, लेकिन मेजर ध्यानचंद भारत रत्न को लेकर कोई अभी सरगर्मी नजर नहीं आई है। 7 साल से तो आप भी सरकार में हैं। जी देखिए, बहुत हैरत होती है अगर किसी खिलाड़ी के नाम से अगर कोई अवार्ड रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे अगर कांग्रेस के श्री राजीव गांधी या कोई भी ऐसे होते जो स्पोर्ट्स से रह चुके होते और उनके नाम के ऊपर भी अगर नाम का जिक्र आता, तो मुझे लगता है हमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसमें आपत्ति होने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन तो आज तक कांग्रेस ने उनकी राजनीति करी, थोड़ा सा ये भी बता दी कि किन किन खिलाड़ियों के नाम पे इन लोगों ने आज तक स्टेडियम्स के नाम रखे हैं। हर जगह, एयरपोर्ट से लेके स्टेडियम से लेके छोटी जगहों से लेके गलियों से लेके कूचों से लेकर हर गांव शहर सब जगह इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम। अरे भाई, ये क्या मतलब, क्या सारे दुनिया का देश का विकास सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार ने किया था? जो असल में भारत रत्न के काबिल जो लोग हैं उनके नाम पे क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? सिर्फ ये इतना बता दें। हमने कोई ये तो नहीं किया ना कि सारी जगह से, अब आप लोगों ने तो सिर्फ गांधी परिवार का पूरा देश समर्पित कर दिया है। हर देश की हर गली कूचों के और स्टेडियम्स के। नेहा शालिनी जी, भारत रत्न को लेकर कोई नाम जो है एक नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, नेहा शालिनी जी, क्यों नहीं होना चाहिए? इंदिरा गांधी ठीक है, ये सवाल मैं लूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, ना सिर है ना पैर है। अगर ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में जो नाम किया, देश का नाम रोशन किया था उस वक्त, तो ये अपने आप में एक मायने रखता है। और अगर आज ये भी कोई प्रधानमंत्री जी ने अपनी मर्जी या इच्छा से नहीं, उन्होंने सुझाव, ठीक है नेहा शालिनी जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने के लिए बीजेपी ने अब तक क्या सिफारिश की है, या ऐसा कोई मसौदा तैयार किया है कि आप इसको आगे लेकर जा रही हैं? अभी तक कोई जिक्र भारत रत्न देने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीजें नहीं हुई थी। लेकिन आप देखिए कि जब से अभी ओलंपिक्स में भी हमारी देश के जो खिलाड़ी हैं गए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इतना पर्सनल टच जो है, आज तक कांग्रेस की इतने टाइम सरकार रही है, कितना कुछ पर्सनल टच इन लोगों ने ओलंपिक में जाते हुए खिलाड़ियों को दिया है। कुछ नहीं, ये लोग तो प्रेशर करते थे। आई एम सॉरी टू से दैट, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तो प्रेशर देते थे, अरे गोल्ड लाओगे तो कुछ यहाँ से ये मतलब फला आपको यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक पिता के नाते, जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाता है कि हार भी जाओगे तो टेंशन नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे पीछे नहीं नेहा शालिनी जी, वो आपकी बातें बिल्कुल सही है, बहुत मोटिवेट किया है खिलाड़ियों को, बहुत यहाँ उनकी हौसला अफजाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम सब देख रहे हैं। और यही नतीजा है कि किस जोश के साथ ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे बेटियां हो या हमारे बेटे हो हिंदुस्तान के। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं भारत रत्न देने के लिए मेजर ध्यानचंद को, क्या कोशिशें हो रही है? बिल्कुल इसका देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है और ये सुझाव जो है वो पहले से ही मेरे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में माइंड में है ही है। तो मुझे लगता है एक सर्वदलीय बैठक होगी और उसके बाद जो डिजर्व करते हैं, ऑफ कोर्स मेजर ध्यानचंद जी इसे डिजर्व करते हैं, तो उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए, मेरा पर्सनल वो है। लेकिन 110% मुझे उम्मीद है कि उन्हें दिया जाएगा। लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है, 7 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहना पाए, इस पर सवाल है। ठीक है, सुनीता गुदारा जी भी मेरे साथ हैं।
सुनीता गोदारा जी भी मेरे साथ है। सुनीता जी, एक सिर्फ अवार्ड का नाम बदल देना क्या वाकई में हॉकी को उसकी अहमियत देना है? देखिए, अभी जो हॉकी ने कर दिखाया है 41 इयर्स के बाद, तो 4 डिकेड लग गए उनको अपने आप को फिर से प्रूव करने में, और उनको जो तवज्जो दी जा रही है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। क्योंकि पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसके बाद बीच में बिल्कुल डम हो गए थे, और उसके बाद फिर से अचानक आए, दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंची और एक ने ब्रॉन्ज लिया। तो ये जो अवार्ड का नाम है, अभी हम अवार्ड की बात करते हैं, इसका नाम था राजीव खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी के नाम पर किसी खेल का अवार्ड करना, वो भी सबसे बेस्ट जो होता है, तो वो तो कहते हैं ना, स्टार्ट ही उन्होंने तो रॉन्ग फुट पे कर दिया था। अरे भाई, जब अर्जुन अवार्ड है, हमारे सरकारी जो अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मर्स के लिए, उसमें सबसे पहला सबसे बेहतर अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। उसके बाद इन्होंने शुरू किया ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि कई लोग छूट जाते थे अर्जुन अवार्ड से, तो उनको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहते हैं। फिर शुरू हुआ खेल रत्न अवार्ड। तो खेल रत्न अवार्ड या तो सिर्फ खेल रत्न होता या सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न अवार्ड होता। राजीव गांधी का नाम लगा के, राजीव गांधी ने कौन से झंडे गाड़ दिए थे स्पोर्ट्स में जो उसके नाम से शुरू किया, तो स्टार्टिंग रॉन्ग हुई थी। आज जब इस सरकार ने हॉकी का प्रदर्शन देखकर और जनता की भावनाओं को देखकर अगर उसका नाम मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा है, तो ये एक अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम मैं इसलिए भी कहूंगी कि अगर वो सिर्फ, जो मैं चाहती थी कि ये सिर्फ खेल रत्न अवार्ड होता तो कितना अच्छा होता, किसी के नाम से नहीं होता, खेल रत्न तो खेल रत्न होता है। और क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है सरकार का इस वक्त में, तो इसको सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न अवार्ड कहते। मेजर ध्यानचंद जी का नाम रख के एक तो काम किया है सरकार ने कि अब आगे जितनी भी सरकारें आएंगी, वो चाहे कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन जो आगे नाम लगा हुआ है ना, उस नाम को चेंज करने में उनको पता नहीं कितनी बार सोचना होगा। क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी का अवार्ड है जिसको सच में, जिस समय सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया, उस समय भी मीडिया में बहुत हाइप हुई थी और हम सब ने एकजुट होकर कहा था कि मिल्खा सिंह को और मेजर ध्यानचंद को पहले मिलना चाहिए था भारत रत्न, क्योंकि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स में उन्होंने कमाल कर दिखाया है। तो एनीवे, जो भी हुआ है, स्टेप इज गुड। सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न अवार्ड होता मेजर ध्यानचंद है, क्योंकि और पॉलिटिकल पार्टीज इसके साथ और गेम ना खेल सकें आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बखूबी बहुत ही अच्छा कदम है। राजीव के नाम से तो होने की कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, जहां तक सब लोग कह रहे हैं स्टेडियम के नाम भी पॉलिटिकल लीडर्स के नाम पे होते हैं, सबको बदल दो ना, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, किसी भी पार्टी के हो, अक्रॉस द पार्टी लाइन, उन सबको बदल के स्टेडियम तो किसी न किसी खिलाड़ी के नाम पे ही होना चाहिए। आप अगर अपने खिलाड़ियों को तवज्जो देना चाहते हैं, अगर आप अपने खिलाड़ियों को वो मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर उनको सच में होना चाहिए, उन्होंने आपके देश का नाम ऊंचा किया है, तो क्यों ना सारे स्टेडियम, मैं एयरपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्टेडियम्स की बात कर रही हूँ, सारे स्टेडियम्स के नाम आप खेल रत्नों पे रख दीजिए। हमारे पास खेल रत्न भी है, हमारे पास भारत रत्न भी है। और उषा जी, खेल रत्न का जो नाम चेंज हुआ है ना, राजीव गांधी जी से दिक्कत नहीं है, वो बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन रहे हैं और उनकी खिदमत को मुल्क याद करेगा, लेकिन एक खिलाड़ी को जिस अवार्ड से सरफराज किया जा रहा है उसके साथ एक पॉलिटिशियन का नाम जुड़ा हुआ है। अगर एक खिलाड़ी का उसके साथ नाम जुड़ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप स्टेडियम का जिक्र करें कि प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए मेजर ध्यानचंद को, यह आपकी बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन अवार्ड का नाम चेंज होने से दिक्कत हो रही है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। उर्सा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ थोड़ा कि ठीक है, वो पॉलिटिशियन थे तो वो दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर जैसे अरुण जेटली जैसे उन्होंने बोला कि स्टेडियम के भी नाम बदलने चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन के नाम पे हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं ना, ठीक है, वो भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन के नाम ही पे होना चाहिए, है ना। वही सचिन तेंदुलकर इतने बड़े वो रहे हैं हमारे, है ना, सुनील गावस्कर जी हैं, कपिल देव जी हैं, मतलब इनके नाम पे आप स्टेडियम रखिए। आप अरुण जेटली के नाम पे है, अब तो क्रिकेट इज नॉट अ ओलंपिक स्पोर्ट्स।
तो प्लीज सिर्फ क्रिकेट की बात न करें। हमारे पास बहुत सारे भारत रत्न और खेल रत्न और बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार आप किसी को भी ले लिए, क्रिकेट की बात न को भी ले लिए। हाँ, आपको सिर्फ क्रिकेटर्स के नाम मालूम है, आपको मीराबाई चानू का नाम याद नहीं आ रहा, आपको हमारे पुराने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्पोर्ट्स में, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में, उनका नाम, अरे आपको याद है, आपको अभिनव बिंद्रा का नाम याद नहीं आ रहा। तो आप ठीक है सुनीता जी, ठीक है, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। गोल्ड मेडल सुनीता जी, सुनीता जी ठीक है, कंप्लीट कीजिए। इनके नाम पे रखा जाए, है ना, किसी के भी नाम पे रखा जाए, ठीक है। तो फिर सारे पॉलिटिशियंस जो स्टेडियम पे नाम रखे गए हैं, जिनके पॉलिटिशियन के, सब पे हटने चाहिए, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सरकार का बंदा क्यों ना हो, सब पे हटा के जो भी ओलंपिक्स के या स्पोर्ट्स से जो भी रिलेटेड उनके नाम कर दिए जाए। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमको गर्व महसूस होगा, क्योंकि यही हमारे उर्सा जी, ठीक है, इसका जवाब मैं नेहा शालिनी जी से लूंगी, इसका जवाब मैं लूंगी उनसे, आऊंगी शालिनी जी आपके पास। लेकिन मुझे बताइए, अब तक जो चला आ रहा है 70 सालों से सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा सरकारी योजनाओं में नेहरू गांधी परिवार के नाम है, ठीक है। कॉलेज यूनिवर्सिटी 90 से ज्यादा है जिनमें इन्हीं परिवार के नाम है। सड़कें और इमारतें 70 से ज्यादा हैं जो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं उनके नाम से। खेल टूर्नामेंट 30 से ज्यादा है, पुरस्कार सम्मान 50 से ज्यादा है, सरकारी संस्थान 35 से ज्यादा है, अस्पताल मेडिकल कॉलेज 40 से ज्यादा है, स्कॉलरशिप 15 से ज्यादा है, नेशनल पार्क म्यूजियम 15 से ज्यादा है, एयरपोर्ट बंदरगाह 5 से ज्यादा है। तो 70 सालों से ये होता आया, लेकिन किसी ने क्या, जो सत्ता में मौजूद था उसने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने क्या तरजीह दी खिलाड़ियों को? जो सत्ता में थे वो अपनी तो वाहवाही चाहते थे, उन्होंने कभी खेल रत्न जो है भारत खेल रत्न का नाम होना चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूँ। और अगर किसी खिलाड़ी के नाम से ये रत्न दिया जा रहा है, मतलब ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कांग्रेस को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनके नाम तो वही तो मैंने आपको बताया कि पूरे देश का गली गली कूचा कूचा उन्होंने अपने नाम कर रखा था। तो अगर कोई खेल है, मतलब खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, और भी जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उनके नाम से भी अगर भारत खेल रत्न बनता है या कोई भी नाम देते, जैसे अभी मेजर ध्यानचंद जी के नाम से पुरस्कार रखा है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हमने कोई मोदी जी ने अपने नाम से थोड़ा रखा है कि मेजर ध्यानचंद जी की जगह अपना नाम रख दिया हो। ये राय पूछी गई थी जनता से, और आप मानेंगे नहीं कि बहुत सारे लाखों लोगों की ये राय आई, और उन्होंने बोला कि हाँ, जो हॉकी का ये पुरस्कार है, ये एक मतलब उनके ध्यानचंद जी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि लेकिन नेहा शालिनी जी, जब हम कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेहा शालिनी जी, हम कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो स्टेडियम है और जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं उनके नाम पर अवार्ड होने चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, फिर क्यों यहाँ मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया? फिर इल्जाम तो आप पे भी लगेंगे ना। नहीं, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों ने तो हद से ज्यादा, स्टेडियम क्या, बहुत कुछ है, रोड्स, और आपने अभी देखा सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, संपत्तियां हैं, सब पे सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी का या इंदिरा गांधी जी का नाम है। ठीक है, हम मानते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट खेलों में या कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री, अब ये चाहेंगे शायद इनका बस चलता तो ये पद्मश्री को भी हटा के या पद्म भूषण को भी हटा के वो करवा देते कि ये भी राजीव गांधी अवार्ड के नाम से। तो ये चीज गलत है। मुझे लगता है कि खेलों के लिए जो जिन खिलाड़ियों के नाम ऊपर आते, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, मतलब गर्व से मैं आपकी बात से सहमत हूँ नेहा शालिनी जी, खिलाड़ियों को वो एजाज मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। पॉलिटिशियन हिंदुस्तान की फलाह के लिए, विकास के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत में आते हैं आवाम के नुमाइंदे बन के। लेकिन नेहा शालिनी जी नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए, कंप्लीट मुझे करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नेहा शालिनी जी, मैं वही कह रही हूँ, खिलाड़ियों को वो एजाज मिलना चाहिए। आपने शहरों के नाम बदले, ठीक है, रेलवे स्टेशन के नाम बदले, ठीक है, आपने इस अवार्ड का नाम बदला, बहुत बेहतरीन हुआ, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए भी हाल फिलहाल में जो स्टेडियम के नाम बदले गए हैं वो आपने पॉलिटिशियन लीडर के नाम पर क्यों रखा? क्या जो कांग्रेस ने किया वही आंकड़ा आप भी बीट करने की कोशिश करेंगे?
नहीं, वो आंकड़ा देखिए, आज जितना भी मतलब आप हिस्ट्री में भी देखिए तो बहुत सारी गलत चीजें चलती आ रही हैं, जो हिस्ट्री में कांग्रेस के टाइम में उन्होंने इतिहासकारों को भी अपने हाथों पे उंगलियों पे नचा के रखा हुआ था, तो इतिहासकारों ने भी उनके ऊपर मतलब ट्विस्ट कर करके इतिहास लिखा है। तो ठीक है ना, गलती को दोबारा क्यों हमेशा दोहराते रहे, गलती को सुधारें क्यों नहीं? तो आज अगर प्रधानमंत्री जी गलती को सुधार रहे हैं, इतिहास में भी अगर बदलाव जो एक्चुअल है, जो इतिहास में आज तक बीता है, वो ही हम दिखाना चाह रहे हैं और वही हम करना चाह रहे हैं। इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली तो बात ही नहीं है। 70 साल इन्होंने अगर राज किया, 60 साल, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर चीज को अपने अनुसार, ताकि आने वाली जनरेशंस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का नाम याद रखे। लेकिन मुझे लगता है कि जो और भी लोग, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं उनके टाइम में, जैसे कि अग्नि मिसाइल और परमाणु बम, ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें मतलब हमने अचीव करी थी। तो ऐसे कोई पॉलिटिशियंस जिन्होंने कुछ अच्छा अचीवमेंट अपने टाइम में कुछ देश का वाकई में नाम किया हो, तो उनके नाम से होना कुछ चीजें समझ आती हैं। लेकिन हर चीज ही मतलब हर कुछ चीज, हर जो सरकारी प्रॉपर्टी है या हर कुछ ही हम सोचे कि पॉलिटिशियंस के नाम से ही हो जाए, तो ये मुझे लगता है संभव भी नहीं है और ये सही भी नहीं है। इसका विरोध उल्टा करना चाहिए और इन्हें खुश होना चाहिए कि एक अवार्ड उन्होंने कोई अपने नाम से नहीं करा, उन्होंने यही कहा कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। और क्रिकेट में कोई अगर करता नाम तो ठीक है, हम सचिन जी के नाम से कर देते, और किसी जैसे कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, कितना कुछ होता है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से नहीं हूँ इसलिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बहुत सारे खेल होते हैं। तो जिसने भी आज तक गोल्ड मेडल जिताया उनके नाम से अगर कोई अवार्ड बनता है या दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो आपत्ति कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जनता तो देख रही है, जनता ने सुझाव दिया और हमने जनता का सुझाव माना है, हमारा अपना इसमें कोई हाथ नहीं। चलिए सुनीता जी, जैसे कि नेहा जी ने कहा कि आलम यह है कि इतने सारे स्पोर्ट्स हैं लेकिन बहुत से लोग उनके नाम तक नहीं जानते, खिलाड़ियों के नाम तो बहुत दूर की बात है, वो इतना मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और जीत कर आते हैं, बावजूद इनके वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। तो ये वक्त है उन्हें पहचान देने का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। जितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं हमारे यहाँ, कभी 6 आते हैं, कभी 12 आते हैं, किसी न किसी ने तो जीते ही हैं, चाहे कम है लेकिन है। तो ओलंपिक में जो भी मेडल जीत जाता है वो लीजेंड बन जाता है। उसको सरकार अगर जितने भी अवार्ड्स हैं और जितने भी स्टेडियम हैं उनके नाम से करके अगर उनको लीजेंड बना सकती है, मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं उन स्पोर्ट्स की बात ही नहीं कर रही हूँ जो ओलंपिक्स में नहीं है। तो बहुत से हैं, मैरी कॉम के नाम पे रख सकते हैं, साइना नेहवाल है हमारे, अगर और ऐसा भी नहीं है जो गुजर गए उनमें भी बहुत सारे नामचीन हैं। मिल्खा सिंह के नाम से अभी तक क्या क्या किया है, तो बहुत से अभी और कदम बाकी हैं। मेरे हिसाब से तो जितने भी स्टेडियम है ना, उनके नाम जितने भी हमारे वर्ल्ड चैंपियंस और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके नाम से रख देने चाहिए। तो एटलीस्ट जो नए खिलाड़ी वहां जाएंगे वो उस खिलाड़ी का इतिहास बनेगा एक तो, और उसको हम जैसे नेशनल स्टेडियम की बात है, अब नेशनल स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, हर बार बात करते हैं, उनका डे मनाया जाता है, तो लोगों को मेजर ध्यानचंद के बारे में पता चलता है। अब उनके नाम से ये अवार्ड भी हो गया तो और भी ज्यादा पता चलेगा। तो इसी तरह से और भी जितने टॉप खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनके नाम से क्यों ना हो सारे स्टेडियम। हमारा जो अर्जुन अवार्ड है वो हिस्टोरिकल अवार्ड है, वो अर्जुन की आंख वाली कहानी सबको पता है कि जो खिलाड़ी एकदम फोकस्ड होके मेडल लाता है एशियन लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, उसको ये अवार्ड मिलता है। और उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड पहले से भी था जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ये हमेशा मलाल रहेगा कि ध्यानचंद जी को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, शायद लगता है इस बार मिल भी जाएगा, जैसे कि ये सारा आगाज हो रहा है। और उसके बाद आता है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। कितना बढ़िया नाम रखा है कि जो कोच अपने इंटरनेशनल मेडलिस्ट पैदा करते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। तो अब ये था खेल रत्न अवार्ड, जो कि हमारे स्पोर्ट्स में सबसे बेहतर अवार्ड माना जाता था, और वो एक नॉन स्पोर्ट्स वाले के नाम रख दिया था। तो ये तो बहुत अच्छा कदम है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अपोजिशन इस पर इल्जाम लगा रहा है कि राजनीति के तहत फैसला लिया गया है। अपोजिशन के पास में जाऊंगी, उर्सा राणा जी मेरे साथ हैं कांग्रेस से, उनके पास चलते हैं। उर्सा जी, 70 सालों से तो यही होता आया है
कि जितने भी मैंने एक आंकड़ा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें योजना आई थी एयरपोर्ट ते बंदरगाह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप, अस्पताल, सड़कें, म्यूजियम, पार्क, एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा था। तमाम वो नेहरू गांधी परिवार के नामों पर रखे गए हैं उनके नाम। 70 सालों से ये होता आया है। यूपीए 1, यूपीए 2 में कभी कोशिश नहीं हुई इन नामों को बदलने की। खिलाड़ियों के प्रति आपने क्या वाकई में सच्ची श्रद्धा या अकीदा दिखाया? जी देखिए, अगर रही कि 70 साल में इनके नाम से था गांधी परिवार से, तो आप ये भी तो देखिए कि 70 साल में गांधी परिवार ने दिया क्या। हिंदुस्तान में जितनी भी आज आप एजुकेशन से लेके मेडिकल से लेके किसका दिया हुआ है, सब कुछ गांधी परिवार ही का दिया हुआ है। और दूसरी बात देखिए, नाम बदलने की जहां तक बात है उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यानचंद जी की, लाजमी है, बहुत बड़ी शख्सियत है के मालिक हैं वो, और उनके नाम पे अगर होता है, उनके क्या हम कह रहे हैं, हर स्टेडियम और हर उसको जो है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे ओलंपिक से ले लिए, चाहे क्रिकेट से ले लिए, किसी भी उससे खेल कूद से ले लीजिए, तो उनके नाम पे ही रख दें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटेंशनली आप जो है नाम बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों का मैंने वो व्यू लिए हैं और लोगों के ये व्यू है, तो लोगों के तो बहुत सारे व्यू हैं कि आप नहीं उरुसा जी, कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इंटेंशनली किया जा रहा है? कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो पूरे परिवार, गांधी परिवार से ही उनको चिढ़ है और गांधी परिवार ही टारगेट पे रहता है इनके। ये तो पूरा उनका बस चले तो पूरा नामो निशानी चाहते हैं मिटा दें, लेकिन वो लेजेंड हैं जो भी हैं। गांधी परिवार एक बड़ा परिवार है, अपने उस पे मतलब एक शख्सियत के मालिक हैं वो लोग, और उसका चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो दिलों से नहीं मिटा सकते और हिंदुस्तान से नहीं मिट सकते। नहीं, आप अपोजिशन में हैं, आऊंगी नेहा जी, आप अपोजिशन में हैं, सत्ता पक्ष और अपोजिशन में तकरार होती है, ये जग जाहिर है, और इसी को सियासत भी कहते हैं। ठीक है, जब सरकार के कुछ फैसलों पर आपको नाराजगी होती है तो आप आवाज बुलंद करते हैं, ये आपका हक है, लेकिन इस अवार्ड को लेकर मुखालिफत करना ये समझ से परे है। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद का नाम जो है वो सियासत में घसीटा जा रहा है। और नहीं, एक सेकेंड उरुसा जी, एक सेकेंड, मैं एक आपको अपडेट एक चीज का जिक्र कर देती हूँ। जम्मू कश्मीर का आज ही ब्रेकिंग आई है, ये बड़ी खबर आई है कि जम्मू कश्मीर जो इंतजामिया है, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है, वहाँ के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे, उन सरकारी स्कूलों के नाम। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर ऐसा क्या इनिशिएटिव कुछ लिया गया? मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में है तो आप मुझे बता दें। देखिए ठीक है, अगर नहीं लिया गया, चलिए देखिए, गलतियां मुकम्मल तो किसी को जहां नहीं मिलता, गलतियां होती हैं। अगर अब तो ये 7 साल से हैं फिर से, और ये क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब हम आएंगे तो हम भी देंगे, हम भी करेंगे ये काम, इससे अच्छे से करेंगे, हम एकेडमी भी खोलेंगे उसकी। लेकिन नाम को लेकर है, आपने जो इदारे खोले हैं उसको लेकर दिक्कत नहीं है उरुसा जी, जो इदारे खोले हैं और जो आपने सड़कें बनवाई हैं, एयरपोर्ट बनवाए, उनको लेकर दिक्कत नहीं है। नाम को लेकर आपने जो इस शोबे से जुड़े लोग हैं, जो इस म्यार पर हैं कि उनको ये अहमियत मिलनी चाहिए, तो आपने उनको दरकिनार कर दिया। अगर आप ये पहल करते तो आज सत्ता पक्ष के लोग आप पर हावी नहीं होते। आज ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने इस चीज को उठा लिया है ना, और इस चीज को देखिए, ये बीजेपी का हमेशा फंडा रहा है। नहीं, ये हमने नहीं उठाया उरुसा जी, ये हमने नहीं उठाया, ये मसला आपने उठाया, ये मसला आपने उठाया। कमजोरियां, अपनी जो बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, आज देश कहाँ जा रहा है उस पे बात नहीं करेंगे, विकास पे बात नहीं करेंगे। ये नाम बदल दिया और हम ये नाम लिया है, कांग्रेस ने नाम नहीं बदला, कांग्रेस अपना परिवार चला रहा है, ये सब। अरे आप मेन मुद्दे पे आइए ना, किसान मर रहा है। देखिए, किसानों को और पेगासस, ये बहुत डिस्कशन हुआ है, ये बहुत, और डेली चर्चा हो रही है। 4 बजे भी मैंने किसानों के मुद्दे पे ही डिबेट की है। देश का यही तो दुर्भाग्य है देश का, एक मिनट, सिर्फ डिस्कशन होता है, उस पे
इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उरुसा जी, बात आप विपक्ष में है, चर्चा आपको करनी चाहिए ना। आप विपक्ष में, आप तो कह रहे हैं आप चर्चा ही नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस मौजू पे नहीं जाना चाह रही। मैं खेल को लेकर बात कर रही हूँ। हम तो हर मौजू एक सेकंड मैं खेल को लेकर बात कर रही हूँ, और कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर मैं आपसे आपका रद्द अमल जान रही हूँ। मैं उन तमाम चीजों में नहीं जा रही। अगर इन तमाम चीजों में जाएंगे ना तो शायद हम पूरा दिन बैठ के डिबेट करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। आप नाम बदल लें तो फिर आप जो स्टेडियम के जैसे नाम बदले गए हैं, अरुण जेटली जी, आपको ठीक है, इसका जवाब इसका जवाब शालिनी जी देंगे। लेकिन आपको दो नाम बदल दिए तो आपको दो नाम बदल दिए तो आपको दिक्कत हुई। सोचिए बीजेपी को कितनी दिक्कत होगी जब तमाम योजनाओं के नाम बदले गए हैं और तमाम खिलाड़ियों के नाम पर दूसरे लोगों के नाम रखे गए। वो उनका अधिकार है, वो खेल कूद में जितने भी शख्सियत हैं उनका अधिकार है और बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, वो महत्व मिलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंस। लेकिन फिर क्यों सियासत कर रहे हैं नेहा शालिनी जी, फिर क्यों सियासत? उरुसा जी बहुत अच्छी बात कह रही है, कि उनको उनका हक मिलना चाहिए और नाम बदलने से परेशानी नहीं है, लेकिन फिर क्यों कांग्रेस सियासत कर रही है? हमें इनकी जहनियत जो क्योंकि इनकी जहनियत कहीं ना कहीं वो समझ में आ रही है, क्योंकि इनका टारगेट जो है वो ये इंटेंशनली होता है। इनका टारगेट सिर्फ गांधी परिवार और खुद की कमजोरी है, खुद कुछ कर पाते नहीं होता, और जब हमने कुछ कर दिया तो इनको तकलीफ होती है, तो ये सोचते हैं तब इनकी नींद से खुलती है, तब ये सोचते हो काश हम कर लेते। एक एक करके मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। एक एक करके आप 10 मिनट से यही बोल रही हैं, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं है, तो 10-15 मिनट से बोल रही हैं, अच्छा ठीक है। दे रही हैं। अरे भाई ये डिबेट है, भाषण देने की जगह नहीं है, डिबेट है, डिबेट की तरह होने दीजिए। तो जवाब भी सुनिए, आप लोगों ने आज तक आपके हाथ क्या भाजपा ने बांध रखे थे, आपने किसी को क्यों नहीं किया भारत रत्न? उरुसा जी सुन लीजिए ना, जवाब दीजिए ना, इनको क्या बीजेपी ने बांध रखे थे इनके हाथ? अरे भाई आपने 70 साल राज किया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार को आप सब कुछ देते रहोगे, एक ही परिवार के नाम से सब कुछ रखते रहोगे। इन्होंने बोला कि गांधी परिवार का नाम होना चाहिए क्योंकि उन्होंने राजनीति में बहुत अच्छे काम किए हैं। दूसरा, अगर उनके नाम से बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी रखी हुई है, एयरपोर्ट है, पता नहीं कितनी सारी सरकारी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, तो अगर किसी खिलाड़ी को हमने उसके ये भारत रत्न का जो है मेजर ध्यानचंद कर दिया नाम, मतलब एक खिलाड़ी को उसका सम्मान दिया, तो इसमें कांग्रेस को इतनी ज्यादा मिर्चें क्यों लग रही हैं? उनको प्रॉब्लम ये है कि धारा 370 ये नहीं हटा पाए, ट्रिपल तलाक पर ये बिल नहीं लेके आ पाए, हम ले आए तो इन्होंने कहना शुरू हो गए कि हम जब पूछा गया, मीडिया पूछती थी कि आप क्यों ट्रिपल तलाक, आपको क्या लगता नहीं ये गलत प्रथा, इसको बंद हो जाना चाहिए? नहीं ठीक है, लेकिन अभी नहीं का मतलब इनके पास तो अभी नहीं कभी नहीं। हम लोगों ने जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही रीजन है ये सोचते सोचते पछताते रहते हैं। इनको तकलीफ यही होती है कि हम तो सोच रहे थे, इन्होंने तो कर भी दिया, आप 60 साल में कर नहीं पाए, हमने 4-5-6 साल में कर दिया, बस ये फर्क है। तो हमारे यहाँ राजनीति और वोट बैंक की स्पेशली राजनीति नहीं की जाती, जो जिसका हक है। जैसे अमित शाह जी ने अभी कहा कि राजा का बेटा राजा होगा, जैसे इन्होंने कहा गांधी परिवार से इनको चिढ़ है। भाई हमको चिढ़ नहीं है, गांधी परिवार में अगर कोई हीरा निकल के आ रहा है तो उस हीरा को चमकाइए, लेकिन राजा का बेटा राजा ही बनेगा कि वो आज तक राजा उन्होंने राज करा है गांधी परिवार ने, तो आज भी गांधी परिवार राज करेगा, ये जमाना चला गया है। आज जो काबिल है वो राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, जो काबिल है वही कुछ बनेगा। और ये हर चीज में, हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे गेम हो, चाहे ये खेल जगत हो, चाहे फिल्मी जगत हो, किसी की डायनेस्टी नहीं चलेगी। ये सरकार ने क्लियर करके दिखाया भी है। तो कांग्रेस को प्रॉब्लम यही है कि जब हम किसी को सम्मानित करने लगते हैं तो इनको याद आ जाती है, ओहो हमने तो किया नहीं था, अब इसमें भी भाजपा का नाम हो जाएगा। तो आप कर लेते ना, आपके उस वक्त क्या हाथ हमने बांधे थे? हम तो विपक्ष में बैठे थे, आपने तो इतने साल राज किया है, आप कर लेते। आप मिल्खा सिंह जी को सुनीता जी मुस्कुरा रही है कि वो एक एथलीट है और पॉलिटिकल डिबेट में फंस गई है। उनकी हंसी से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो क्या महसूस करूंगी कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और पॉलिटिकल डिबेट में फंस गई हूँ दो लीडरान के बीच। बहरहाल सुनीता जी, खेल से मुतालिक मैं आपसे सवाल करूंगी, ये तो सियासत है, ये चलती रहेगी, ठीक है, लेकिन खेल से मुतालिक मैं आपसे सवाल करूंगी। 1992 में आपने
गोल्ड मेडल हासिल किया था। उस वक्त के हालात जुदा थे, हालात अलग थे, वक्त अलग था। लेकिन आज जैसे कि हम देख रहे हैं ओलंपिक में, और मौजूदा सरकार का मैं इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि जब खेल मिनिस्टर रहे थे किरण रिजिजू, उन्होंने बहुत काम किया था खिलाड़ियों के लिए। ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। लेकिन अभी भी खेल के शोबे में और क्या तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, जब मेरा जमाना था 90s में, उस समय से और अभी तक मैराथन में हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 एशियन मेडलिस्ट हैं, जिसमें से मैं पायनियर हूँ। तो 92 में उस समय ना अभी बहुत फैसिलिटीज बढ़ गई हैं सरकार की तरफ से, बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं। मेडल प्रोस्पेक्ट्स के लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट आ गया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ गए हैं स्पोर्ट्स में। तो जो स्टेडियम की फैसिलिटीज हैं वो भी बढ़ गई हैं, बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को जो उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं। और जिस तरह के, जैसे मैं रनर हूँ, तो जिस तरह के प्रॉपर कुशनिंग शूज हैं तो वो अब हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। हमारे टाइम में इतनी ब्रांड्स नहीं थी, इतने कॉर्पोरेट्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, सरकारें इतनी स्कीम नहीं बना रही थी स्पोर्ट्स की। तो अभी जो कुछ स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है वो फिर भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा हो गया, अभी भी कम है। हाँ, अभी भी मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। हम कितने सारे ओलंपिक देख चुके हैं, मैं 60+ हूँ, और इतने सारे ओलंपिक्स में आज पहली बार लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान ओलंपिक्स देख रहा है। तो ये इसलिए हुआ, एक तो मीडिया को तवज्जो देना चाहूंगी कि मीडिया ने ये समझा कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ओलंपिक्स को दिखाना है, और सरकार ने जो पर्सनल टच दिया, स्पेशली प्रधानमंत्री ने जो खिलाड़ियों को पर्सनल टच दिया, नहीं तो किसको मालूम था कि सिंधु को आइसक्रीम पसंद है, किसको पता चलता कि मीराबाई चानू जो सिल्वर मेडल लेके आई है, जो पहला ओलंपिक मेडल लेके आई इस बार का, वो गट्ठर उठाया करती थी अपने भाइयों से ज्यादा भारी। किसको पता चलता कि वो एक छोटे से घर में रहती थी। स्ट्रगल सबने किया है, बस हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स में जब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक आते हैं तब तक नर्चरिंग नहीं होती है। एक बार जब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाते हैं, नेशनल टॉप कर जाते हैं, तब सरकार का उनकी तरफ ध्यान जाता है। तो आज की सरकार भी, पिछली सरकार ने तो ये गलतियां की हैं, आज की सरकार भी अभी समय है, नर्चरिंग करना शुरू कर दें। बच्चे को जब शुरू से ही सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो हमारी कितने 5-7 करोड़ हैं जो हमारे टाइगर जीन्स हैं, क्या उन 5-7 करोड़ को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। हम 135 करोड़ हैं, लेकिन जो भी ये कहता है कि 135 करोड़ है और इतने कम मेडल, मैं ये कहूंगी हम 5-7 करोड़ हैं जिनके अंदर टाइगर जीन्स है, और उनमें इतने मेडल आ गए ओलंपिक्स में, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अब सरकार को क्या करना चाहिए कि शुरू से स्कीम बनाए जो कि लॉन्ग टर्म हो, और नर्चरिंग शुरू हो, शुरू में टैलेंट सर्च करके उसकी नर्चरिंग शुरू कर दी जाए, जिससे कि ये ना फिर ये कहानी दोबारा ना आए कि ये लड़की दाल रोटी खाती थी और आज वर्ल्ड चैंपियन है, ये लड़की एक कमरे के मकान में रहती थी, आज ओलंपिक मेडलिस्ट है। और खिलाड़ियों की पहचान करनी होगी जो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रही हैं। खिलाड़ियों की कहानी भी बदलनी होगी। अब के जो खिलाड़ियों को बहुत कैश मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ 15, 16 से 20 साल के बच्चों की, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टैलेंट है उसमें, उनको नर्चर करना भी बहुत जरूरी है। जो ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए उनको तो बहुत दो, जितना दे सकते हो दो, लेकिन जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनका भी हाथ थाम लो, तब जाकर ये इस हिंदुस्तान में। और बहुत से खिलाड़ी तो, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, स्ट्रगल करते करते ही उम्मीद उनकी टूट जाती है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बैकअप नहीं मिल पाता है पीछे से। बहरहाल एक छोटे से, सुनीता जी, जैसे कि आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचता है, मेडल की तरफ बढ़ता है, तब उसकी तरफ सबकी नजरें जाती हैं कि हाँ भाई ये खिलाड़ी है और ये हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है। उससे पहले जैसे कि आपने भी कहा था और मैंने भी कहा था, न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो उम्मीद छोड़ देते हैं स्ट्रगल करते करते, उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कुछ बच्चे कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज भी वो कच्चे क्या कहते हैं, मिट्टी के अंदर पहलवानी कर रहे हैं, वो उस अखाड़े के अंदर मैच कैसा होता है आज भी ये आलम है कि वो नहीं जानते हैं। जब एक मकाम पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस मैट पर खेलना है उन्हें। तो अगर शुरू से उन्हें ट्रेन किया जाए तो हमारे मेडल में इजाफा हो सकता है। इसी को नर्चरिंग कहते हैं, इसी को नर्चरिंग कहते हैं, और ये नर्चरिंग बहुत जरूरी है। टैलेंट सर्च प्रोग्राम स्कीम तो है,
लेकिन उसमें हम कितनों को दे रहे हैं, कितनों को हम उसमें नर्चर कर रहे हैं। तो जब तक हम पौधे से बच्चों को नहीं पकड़ेंगे तो वो अच्छा फलों वाला वृक्ष नहीं बन पाएगा। हमारे बहुत से पौधे बचपन में ही स्ट्रगल करते करते खत्म हो जाते हैं। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि नर्चरिंग अगर बचपन से ही शुरू कर दी जाए सभी खिलाड़ियों की, टैलेंट सर्च प्रोग्राम का तो स्कीम है ना, तो उसी के तहत अगर सब जगह जहां पर जो गेम अच्छा कर रहा है, जैसे पंजाब में हॉकी कर रहा है, हरियाणा में रेसलिंग और बॉक्सिंग कर रहा है, मणिपुर आसाम में बॉक्सिंग कर रहा है, तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। हिमाचल में लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, या कहीं पर कोई भी अच्छा खिलाड़ी अगर है तो उस जगह जहां पर उन्होंने नाम कमाया है, ओलंपिक मेडल लिए हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, अपनी एक एशियन गेम्स में अपना एक मुकाम हासिल किया है, ऐसी जगह वो रोल मॉडल होते हैं। तो पहली बात तो उनको अपने स्टेट में रोल मॉडल बना दो, फिर उनको सरकार जितना कैश प्राइज दे रही है, जितने अवार्ड्स दे रही है, वो खूब दो, जिससे कि वो स्पोर्ट्स कल्चर शुरू हो और पेरेंट्स को भी ये पता चले कि स्पोर्ट्स में भी कैरियर अच्छा है। और अगर स्पोर्ट्स को भी एक अच्छा कैरियर मान लिया जाए, जो कि अब मुझे लगता है धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है लेकिन हो रहा है चेंज, तब फिर जाकर लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा आना शुरू होंगे। और अगर सरकार नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन के साथ साथ अगर शुरू में टैलेंट सर्च प्रोग्राम वाले बच्चों को भी उतनी ही तवज्जो दे, सरकार, फेडरेशंस, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट्स, तब जाकर हमारी क्रीम जो है, हमारा जो बेस है ना, पिरामिड बहुत बड़ा हो जाए। तमाम सियासतदानों को इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। अगर हम खिलाड़ियों की बात करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो इस पर भी उन्हें फोकस करना चाहिए। नेहा शालिनी जी कुछ कह रही हैं जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के टाइम में सिर्फ आज से 6 साल पहले ही आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही था जो बूम पे था, जिसे मैं कहूंगी कि हर किसी को क्रिकेट का शौक, क्रिकेट के खिलाड़ियों को सिर पे, आज भी बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट को सर पे उठाना चाहिए, लेकिन ये भाजपा सरकार आने के बाद से ही जो बाकी गेम है उनमें भी तवज्जो दी जाने लगी कि हर गेम हमारे लिए उतना ही, ओलंपिक में जितने भी हमारे खिलाड़ी जाते हैं वो नेहा शालिनी जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सुनीता गोदारा जी ने जो एक वैलिड पॉइंट उठाया है उस पर आपसे डिस्कस चाहेंगे कि जो खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल तक अभी नहीं पहुंचे हैं, उनको कैसे हम फाइंड आउट करें, जो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बीच में ही टूट जाता है, उनको बूस्टअप करने की जरूरत है ताकि हमारे मेडल में और इजाफा हो। उसके लिए टैलेंट हंट्स जैसे मैं पर्सनल लेवल पे भी टैलेंट हंट डॉटर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया हुआ है, जो चला रही हूँ, और सरकार की भी नजर है टैलेंट्स को हर जगह से, हर जिसके वहां से खोज के लाया जाए। और आप देखिए कि आज से पहले खिलाड़ियों का तो भत्ता है, मतलब क्रिकेट का भत्ता तो छोड़िए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो आज ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को भत्ता है उनका मतलब उनको फैसिलिटी से पहले कभी नहीं दी गई थी। आज हर स्टेट जो है वो चाहता है कि हमारे खिलाड़ी, ठीक है, हमने प्रधानमंत्री जी ने ये बोला भी है कि हर स्टेट को उरुसा जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है नेहा शालिनी जी, जरूरतें वो पूरी होनी चाहिए, और इसमें चल रहा है टैलेंट हंट, जैसे डॉटर्स ऑफ इंडिया के नाम से भी टैलेंट हंट बाकी जगहों पर भी ठीक है योजना बताई जा रही है। ठीक है उरुसा जी, ठीक है उरुसा जी जी अभी तक जी आवाज आ रही है आपको मेरी उरुसा जी? आपकी आवाज किसी को जी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो वैसे ही जो कमियां कांग्रेस की तरफ से हुई, जो गलतियां हुई हैं, उस पर सुधार हम कर रहे हैं। और जैसे कि इन्हीं ने बोला कि स्पोर्ट्स के उसमें या ओलंपिक्स को उसमें कांग्रेस की कोई मतलब रुझान नहीं रहा, कभी उन्होंने इतना मतलब शिद्दत नहीं दिखाई जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं।
तो ये गलतफहमी है, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो तैयार किया जो है हमारा, उसमें जैसे उन्होंने कई चीजें लिखी थी, फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, सफिशिएंट फंड्स मिलना चाहिए जिनको नहीं मिल पाता है। लेकिन उरुसा जी, जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो एक मैनिफेस्टो को देखकर कैसे अवाम यकीन कर लेती? ठीक है, अवाम का ये फैसला था कि सत्ता में बीजेपी आए या कांग्रेस आए, वो अवाम ने डिसाइड किया। अच्छा, एक सवाल का, क्योंकि वक्त कम है उरुसा जी, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। एक छोटे से एक सवाल है, उसका छोटा सा आप जवाब दे दीजिए। 2014 में मेजर ध्यानचंद भारत रत्न की सिफारिश को यूपीए सरकार ने क्यों ठुकरा दिया था? तब आपने क्यों नहीं दिया? मेरी आवाज सुन पा रही है जी? हाँ, बोलिए। भारत रत्न अवार्ड की जो सिफारिश गई थी यूपीए सरकार ने, उसे ठुकरा दिया था 2014 में, आखिर क्यों? अब अगर उन्होंने ठुकरा दिया था तो ये गलती हुई है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो गलतियां तो की हैं, ये तो मैं मान रही हूँ, कुछ गलतियां हुई हैं, है ना, जिसको अनदेखी की गई है। तो उसको जब अब आगे मौका मिलेगा तो हम जो गलतियां उसको सुधारेंगे। लेकिन हम अपनी गलतियों को दोहराइए नहीं। अगर एक अवार्ड का नाम बदलकर, ये मैं अपना आपके ऊपर राय नहीं थोप रही हूँ, नहीं, मैं अपनी राय आप पर नहीं थोप रही हूँ। ये जो रुझान है ना आवाम का, उसको आप समझिए। अगर एक अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है तो आवाम उसको पसंद कर रही है, आवाम उसको चाह रही है कि वो ऐसा हो। वो अवार्ड का आवाम तो बहुत सारी चीजें चाह रही है, आवाम तो हुकूमत ही बदलना चाह रही है, हुकूमत से परेशान हो जाएगा ना उरुसा जी। ठीक है, हुकूमत बदलेगी नहीं बदलेगी वो आवाम पे छोड़ दीजिए ना, इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, वो लोग डिसाइड कर लेंगे। कितना हलाकान परेशान हो चुकी है इस हुकूमत से, तो ये भी तो आप आपकी बात से इत्तेफाक रख रही हूँ ना। 2024 का इंतजार कर लीजिए, अभी तो 5 रियासतों में इलेक्शन है, उसमें रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। ठीक है, लास्ट कमेंट नेहा शाले जी, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा जी। मैं सिर्फ कांग्रेस से यही अपील करूंगी कि जब कुछ अच्छा काम, अगर कोई भी सरकार, अगर आप भी कुछ अच्छा करते तो हमने कभी आपके हाथ बांधे नहीं हुए थे, लेकिन आज जब सरकार कुछ भी अच्छा करने जाती है तो आप विरोध करना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ विरोध कीजिए जब सरकार कुछ गलत करे। अच्छे काम खेल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। कम से कम खेल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ियों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप तीनों खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी सुनीता जी, आपका रिएक्शन नहीं ले पा रही हूँ। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सियासत क्या वाकई में ही सही हो रही है या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये दोनों पार्टियां बेहतर तरीके से जानती हैं और आवाम उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खिलाड़ी के नाम पर अवार्ड को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो खिलाड़ी हो उसको उसका असली हक मिलना चाहिए। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।